और इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी सांसद ने सदन के अंदर इसका ऐलान किया। त्रिवेदी ने कहा कि उनके लिए अब ये सोचने का समय आ गया है कि पार्टी बड़ी है या फिर देश बड़ा है। अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि टीएमसी के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि मेरे को घुटन हो रही है पार्टी के अंदर। और कुछ क्या कहा आप सुनिए। अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। और मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा तो दे दिया है और कारण भी बताया कि क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, मगर जो हालात हैं, जो टाइमिंग है, उस पर आप क्या कहेंगे और अब जाएंगे कहां? जी देखिए, दिनेश त्रिवेदी ने आज इस्तीफा देने का ऐलान किया है और इस्तीफा देने का एक प्रोसेस होता है। उनको राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनको लिख के देना पड़ता है, और जो प्रक्रिया जो वो कर रहे हैं, ऐसा हमको जानकारी दी गई है कि ऐलान करने के बाद वो सीधा राज्यसभा के चेयरमैन के पास गए हैं और वहाँ जो एक फॉर्मेट होता है कि आपको अपने लेटर हेड पे एक लाइन में देना होता है, बस सिर्फ इतना लिखना होता है कि मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो वो प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। और जहां तक उनकी बात से भी स्पष्ट है कि वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ था, घुटन महसूस हो रही थी, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही वो देखा नहीं जा रहा था। और जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोरोना काल में जो काम किया है उसकी तारीफ दुनिया में हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी का डिसिप्लिन है और जो पार्टी का रवैया है, पार्टी की जो राजनीति है, उसके खिलाफ ये थे और ये कह रहे हैं कि जो घुटन हो रही थी, इसलिए इन्होंने आज इस्तीफा देने का ऐलान किया। जो हमको जानकारी मिल रही है कि ये 1 या 2 दिन के अंदर ये एक दूसरी पार्टी में शामिल होंगे, और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं के संपर्क में है और इस बात की पूरी संभावना है कि 1 या 2 दिन में ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अच्छा आनंद, जिस तरीके से पार्टी में गतिविधियों का इन्होंने जिक्र किया, कहा कि मुझे पार्टी के अंदर घुटन हो रही है, हम चाहेंगे कि आप वो भी हमें विस्तार से समझाएं। और दूसरा, टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या आप कोई और विचार? ये बिल्कुल टाइमिंग, अब वहाँ पे चुनाव का ऐलान होने वाला है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी में अगर ये शामिल होते तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा पुशअप हो जाएगा। क्योंकि अगर ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद, जो कितने पुराने सांसद है, इतनी बार लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे हैं, अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनता है बीजेपी का और जनता में एक मैसेज आता है। और ये भी ये बता रहे हैं कि राजनीति जो है एक पॉजिटिव तरीके से की जानी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो हिंसा वहां हो रही है और जो अक्सर ये आरोप लगता है कि टीएमसी का जो काडर है वो हिंसा करता है, तो उसको लेकर ये कह रहे हैं कि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, यानी कि पार्टी अनुशासन की मजबूरी थी जिसके चलते ये अपनी आवाज नहीं उठा रहे थे। इन्होंने कहा कि आज वो इसलिए पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं ताकि वो अपनी बात को मुखर तरीके से उठा सके और अपनी बात जनता के सामने कह सके। और इसीलिए आज उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बंगाल की सियासत से जुड़ी एक और